आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को खुदकफील बनाने की खातिर कोविड-19 बहरान को एक मौके में बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 49.47% हो गई है। रेलवे का महकमा कोविड देखभाल मराकज के तौर पर इस्तेमाल की खातिर रेल डिब्बे फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनमें कुछ रद्दोबदल की गई है। वंदे भारत मिशन के तीसरे मरहले में 43 मुल्कों से 432 बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। पंजाब सरकार ने खत्म हफ्ता और आम छुट्टियों के दिन लॉकडाउन नाफिज किए जाने का हुक्म दिया है और भारत ने बरतानिया से कहा है कि वो पनाह देने की मफरूर ताजिर विजय माल्या की दरखास्त पर गौर न करे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क कोविड वबा के बाद के दौर के लिए तैयारी की खातिर कमान और कंट्रोल पॉलिसी से आगे निकलकर जरूरत के मुताबिक मौजू इक़दामात करने की जानिब गामजन है। वजीर आजम कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें सालाना मुकम्मल इजलास में सनतों के सरबराहों से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था अवाम, कुर्राए अर्ज और मुनाफा। जनाब मोदी ने सरकार की पॉलिसियों को उजागर किया जो अवाम का ख्याल रखते हुए अवाम की शमूलियत वाली और कुर्राए अर्ज के लिए भी साजगार हैं। वजीर आजम ने कहा कि यह वक्त दिलेराना सरमायाकारी और जुर्रतमंदाना फैसले करने का है ताकि मुल्क में आलमी एतबार से एक मुकाबला जाती मजबूत सप्लाई सिलसिला कायम किया जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क कई महाजों पर मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दुश्वारियों और मुश्किलात से मुल्क का अहद और अज़्म मजीद मुस्तहकम हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने चैलेंज को एक मौके में बदलने का तहैया कर रखा है। जनाब मोदी ने कोविड के बाद के दौर की राह हमवार करने के लिए खुद किफालत को अहम हल से ताबीर किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार के पॉलिसी फैसलों में खुद किफालत को अहम मकाम हासिल रहा है। उन्होंने ये बात दोहराई कि कोविड बहरान से इस समत कोशिशों में तेजी लाने का मौका मिला है। उन्होंने भारत के लिए स्वामी विवेकानंद के मंत्र को याद करते हुए कहा कि स्वामी जी ने कोविड के बाद की दुनिया के लिए रास्ता दिखाया है। दरामदात कम किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने अंदरूनी मुल्क तैयार की गई अशिया और सामान अपनाने की अपनी अपील दोहराई। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने जिन मुख्तलिफ इस्लाहात का ऐलान किया है उनसे मुल्क में सामान तैयार करने की हौसला अफजाई हुई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 49.47 तक पहुंच गई है और अब तक 1,47,195 लोग सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 6,166 अफराद का इलाज किया गया है। मुल्क में कोविड-19 के फाल केसों की कुल तादाद 1,41,842 है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 10,956 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद बढ़कर 2,97,535 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में इस वायरस से 396 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 8,498 तक पहुंच गई है। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 1,877 तस्दीकशुदा मामले सामने आए हैं, जिसके सबब दिल्ली में कोरोना के मामलात की कुल तादाद 34,687 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 12,731 कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में कौमी राजधानी में 486 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 65 अमवात हुई हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 1,085 हो गई है। रेलवे का महकमा रियासतों के हुक्काम को कोविड देखभाल मराकज फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक रेल डिब्बे में 16 मरीजों की गुंजाइश के साथ 10 रेल डिब्बों वाली ट्रेनें तैयार रखी गई हैं। रेलवे की वजारत ने कहा है कि मजमूई तौर पर 5,231 रेल डिब्बों में रद्दोबदल की गई है ताकि उन्हें कोविड देखभाल के मराकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तेलंगाना सरकार ने 3 मकामात सिकंदराबाद, कचिंगुड़ा और आदिलाबाद में इस तरह के रेल डिब्बे मुतय्यन किए जाने की दरख्वास्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तैनाती के लिए 24 स्टेशनों के नाम को कतई शक्ल दी है। इधर दिल्ली में शकूर बस्ती के मकाम पर 10 रेल डिब्बे तैयार रखे गए हैं।
तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने जोर देकर कहा है कि भारत कोविड-19 के इज्तिमाई तौर पर फैलने के मरहले में नहीं है। ये बात आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को मौसर निगरानी और रोकथाम की हिकमत अमली जारी रखना होगी। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि भारत इतना वसी और अरीज मुल्क है और इसे देखते हुए बीमारी का फैलाव बहुत कम है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 250 नए तस्दीकशुदा मामले सामने आए हैं। रियासत में किसी एक दिन में कोरोना वायरस के ये सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह अब कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद 5,958 हो गई है। 1,70,000 से ज्यादा भारतीय शहरी ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ जराये से वतन वापस आ गए हैं, जो लोगों को वापस लाने के दुनिया के सबसे बड़े मिशन में से एक है। एक ट्वीट में शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि तकरीबन 75,000 अफराद वंदे भारत मिशन परवाजों के जरिए वापस आए हैं, जबकि लगभग 21,000 भारतीय शहरी चार्टर्ड परवाजों के जरिए वतन आए हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा लोग जमीनी सरहदी रास्तों के जरिए वापस आए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वंदे भारत मिशन का तीसरा मरहला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। तीसरा मरहला कल शुरू हुआ था। मीडिया को तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले में 43 मुल्कों में से 432 बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई गईं, जो मुल्क की 17 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों तक पहुंचेंगी। इस मरहले में प्राइवेट हवाई कंपनियां भी 29 परवाजें चलाएंगी। इनमें इंडिगो की 24 परवाजें, गो एयर की 3, विस्तारा की 2 परवाजें शामिल हैं। जबरदस्त मांग के सबब अमेरिका और कनाडा से परवाजों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हफ्ते के आखिर के दिनों और छुट्टियों के दिन लॉकडाउन नाफिज किए जाने का हुक्म दिया है। इसके तहत सिर्फ उन लोगों को नक्लो हरकत की इजाजत होगी जिनके पास ई पास होंगे। तिब्बी अमले और लाजमी खिदमात फराहम करने वालों को छोड़कर सभी शहरियों को कोवा ऐप से ई पास डाउनलोड करने होंगे। रियासत के वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में यह हिदायत जारी की। आलमी वबा की सूरत हाल और इसके मजीद फैलने की सूरत में रियासत की तैयारी की जायजा लेने के लिए यह मीटिंग हुई थी। अलबत्ता सनतों को आम दिनों की तरह काम करने की इजाजत होगी। भारत ने बरतानिया से कहा है कि वो अपने मुल्क में मफरूर कारोबारी विजय माल्या की पनाह की दरख्वास्त पर गौर न करे। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत विजय माल्या की जल्द हवालगी के लिए बरतानिया के साथ राब्ते में है। भारत ने दलील दी है कि मफरूर ताजिर को, जैसा कि उसने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया है, मुल्क में हिरासा किए जाने की कोई वजह नहीं है। इससे पहले बरतानवी हाई कमीशन के तर्जुमान ने कहा था कि मफरूर इक्तसादी मुजरिम को भारत के हवाले किए जाने से पहले एक कानूनी मामले को हल किया जाना है। गुज़श्ता महीने बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने भारत हवालगी से मुताल्लिक मालिया की अपीलें खारिज कर दी थीं। भारत में इसे काले धन को जायज बनाने और धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना है। पंजाब पुलिस ने आज पठानकोट से लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और इस तरह दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए कश्मीर वादी में हथियार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। चंडीगढ़ में ये इत्तला देते हुए पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने एक ट्रक से 10 हथगोले और एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 60 गैर इस्तेमाल शुदा कारतूस बरामद किए हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को खुद कफील बनाने की खातिर कोविड-19 बहरान को एक मौके में बदलने की जरूरत पर जोर दिया है। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 49.47% हो गई है। रेलवे का महकमा कोविड देखभाल मराकज के तौर पर इस्तेमाल की खातिर रेल डिब्बे फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनमें कुछ रद्दोबदल की गई है। वंदे भारत मिशन के तीसरे मरहले में 43 मुल्कों से 432 बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। पंजाब सरकार ने खत्म हफ्ता और आम छुट्टियों के दिन लॉकडाउन नाफिज किए जाने का हुक्म दिया है। और भारत ने बरतानिया से कहा है कि वो पनाह देने की मफरूर ताजिर विजय माल्या की दरख्वास्त पर गौर न करे। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई।